हेलो बच्चों, आज की हमारी वीडियो का टाइटल है मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग जी। बच्चों, मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग द्वारा लिखित बहुत सुंदर रचना है। यह रचना विभिन्न स्त्रियों के साहस, उनकी विचारधारा, जीवन जीने का तरीका और आत्मविश्वास का परिचय देती है। इस पाठ में 4 पीढ़ियों की स्त्रियों का उल्लेख जो है मिलता है। इसमें लेखिका अपनी परदादी, नानी, दादी, अपनी बहनों और स्वयं का उल्लेख करती है। यह पूरा पाठ स्त्री जीवन पर आधारित है। स्वयं के व्यक्तित्व को बनाए रखते हुए समाज में रहना और लीक से हटकर काम करना हैरान करता है और अन्य स्त्रियों को भी प्रेरित करता है। आइए हम पाठ शुरू करते हैं। लेखिका की स्वतंत्रता प्रिय नानी। लेखिका की नानी लेखिका के जन्म से पहले ही मर गई थी, इसलिए लेखिका उनसे कहानियां नहीं सुन सकी। शायद इसी कारण लेखिका लोगों के लिए कहानियां लिखती है, परंतु उसकी नानी की कहानी भी रहस्यमयी है। वह जीवन भर अनपढ़ और पर्दानशी रही। उनकी शादी विलायती रंग में रंगे व्यक्ति से हुई। जब उसके पति कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री पढ़कर आए, वकालत कर आए और विलायती रहन सहन में रहने लगे, तब भी नानी अपने अनुसार ही जीवन जीती रही। उन्होंने पति की जीवन शैली का कभी विरोध नहीं किया, परंतु जब उन्हें अपनी मौत नज़दीक लगने लगी तो उन्होंने पति से कहकर प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा को अपने घर बुलवाया। इस इच्छा से घर के सब लोग हक्के बक्के रह गए। नानी ने प्यारेलाल शर्मा को कहा कि उसकी लड़की के लिए होने वाला वर कोई क्रांतिकारी हो, अंग्रेज साहबों का फरमाबरदार न हो, यानी कि अंग्रेजों के अंडर काम करने वाला ना हो। उसकी इस इच्छा से उसके आज़ाद ख्यालों का अनुमान सहज रूप से लगाया जा सकता है। उनके लिए क्रांतिकारी की तरह अकिंचन होकर जीना किसी दूसरे की तरह जीने से कहीं बेहतर था। अब आगे आता है लेखिका की माँ का वैवाहिक जीवन। लेखिका की माता की शादी एक पढ़े लिखे होनहार युवक से हुई। उसे आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण ICS की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया। उसके पास पुश्तैनी धन भी नहीं था, यानी कि बड़े बुजुर्गों की संपत्ति भी नहीं थी। इस प्रकार लेखिका की माता को मजबूर होकर अपनी माँ और गांधी जी के ख्यालों को अपनाना पड़ा। वे शरीर से इतनी दुबली थी कि उनके लिए खादी की साड़ी को संभालना बड़ा मुश्किल होता था। उनकी सास उनकी दुर्बलता पर मजाक किया करती थी। लेखिका की माँ का अपनी ससुराल में पूरा रोब-दाब था, यानी कि उनका दबदबा था। इसके 2 मुख्य कारण थे। ससुराल वाले भी अन्य भारतीयों की तरह अंग्रेजों से प्रभावित थे। भले उनका लड़का खाली जेब क्रांति करता रहे, किंतु घर में दबदबा अंग्रेज भक्त ससुर का चलता था। ऐसी स्थिति में घर में एक सिर फिरे लड़के की क्रांतिकारी पत्नी का होना परी कथा सा रोमांच पैदा करता था। लेखिका की माँ की शख्सियत बहुत प्रभावी थी। वे सुंदर, नाजुक, ईमानदार, निष्पक्ष तथा गैर दुनियादार थी, इसलिए कोई उन्हें घर के सामान्य काम काज भी करने को नहीं कहता था। उनकी तो सलाह भर ली जाती थी, जिसे पत्थर की लकीर की तरह निभाया जाता था। उनकी सास ही नहीं, जेठानी और स्वयंपति भी उनकी घर गृहस्थी का काम खुद संभाल लेते थे, यानी कि उनके हिस्से का काम भी परिवार के अन्य सदस्य जो है करते थे। माँ का विशिष्ट व्यवहार। लेखिका की माँ में आज़ादी का जो है जुनून बहुत ज़्यादा था, किंतु वे उसे अपने ही आज़ाद ख्यालों से निभाती थी। वे आम भारतीय माँ की तरह बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने न तो कभी अपने बच्चों से लाड़ प्यार किया, न खाना पकाया, न घर बार संभाला। इसका प्रमुख कारण था कि उनकी इन कामों में अरुचि। दूसरा कारण था बीमारी। उनका अधिकांश समय किताबें पढ़ने, संगीत सुने और साहित्य चर्चा में बीतता था। घर के हिसाब से कुछ भी काम न करने पर भी कोई उनका
नाम नहीं रखता था। सब उनके प्रति श्रद्धा रखते थे। इसके भी 3 कारण थे। साहबी खानदान की होना, यानी कि वो अच्छे खानदान से संबंध रखती थी। कभी झूठ न बोलना, एक की गोपनीय बात दूसरे को प्रकट न करना था। इन कारणों से घर वाले और बाहर वाले दोनों ही उनका खूब सम्मान करते थे। वे अपने बच्चों की दोस्त थी। मातृत्व की कमी को पिताजी पूरा कर दिया करते थे।